माता चिंतपूर्णी के मेले के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, इस संबंधी पुलिस जिला प्रमुख राकेश सिंह से दलजीत अजनोहा की ओर से की गई बातचीत। धन्यवाद सर। ये महामाई का चिंतपूर्णी का मेला जो कल शुरू हुआ है, नवरात्रों का मेला चल, इसके लिए आपकी पुलिस जो आप ऊना डिस्ट्रिक्ट की है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही ताकि यात्रियों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए? जैसा कि आपने बताया, श्रावण अष्टमी के मेले शुरू हो चुके हैं माता चिंतपूर्णी के। हर वर्ष की भांति पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था करी हैं। इसमें जैसा आपने बताया कि होशियारपुर से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होती है, होशियारपुर की तरफ से भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो हमने पहले भी जैसे मीटिंग में भी कहा, हमारी एक अपील रहती है जो मुख्य रूप से जो पंजाब से या होशियारपुर से, कि कई बार जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो यूज़ होते हैं जिसमें श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी अनुरोध रहेगा मतलब कि पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से कि वहाँ से जब चलते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ना उन्हें लाया जाए, आने ना दिया जाए, क्योंकि अगर कोई श्रद्धालु मान लीजिए आ जाता है और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में है तो आधे रास्ते में उसको उतारना ना वो आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। एक तो हमारी अपील ये रहेगी कि वो गुड्स व्हीकल में ना आए। दूसरा, वाकई यहाँ पे जैसे हमने व्यवस्था करी होती है, पार्किंग की व्यवस्था करी है, तो लोग जो हैं उसमें नॉमिनल चार्जेस हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, सड़कों पे ना करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और जैसे मेला है, इसमें हमारी अपील रहती है कि लोग अपने सजग रहें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिससे कि जैसे पॉकेट वगैरह से चोरी करना, और लोग सजग रहें इसमें असामाजिक तत्वों से भी, और अपना संयम बनाए रखें, कोई किसी की अफवाह में ना आए और किसी की दी हुई चीज़ वैसे ना खाएं। इसके अलावा जो लंगर लगते हैं उसमें भी हमने लोगों को बताया, लंगर लगाने वाले जो हैं, कि वो इस तरीके से अपना लंगर लगाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी पुलिस प्रशासन अपना पूरा प्रबंध कर रहा है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि सबका मेला महामाई की कृपा से बहुत अच्छे से गुजरे। सर, नॉइज़ पोल्यूशन को लेके यहाँ पंजाब में भी लंगर व्यवस्था है, यहाँ उनको बताया हुआ है कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम रखना है, जो एज़ पर लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो आपके यहाँ हिमाचल में भी ऐसा किया या प्रावधान? हाँ, ऐसा ही है। जो भी प्रावधान जो कानून के हैं वो तो जैसे हिमाचल है, पंजाब है, सिमिलर ही हैं। और उसको जैसे आपने बात को अंकित किया तो कि भाई एक समय सीमा के बाद लाउड स्पीकर ना लगाएं, और जब लगाएं भी तो या कुछ कर रहे हैं तो इस तरीके से ना लगाएं कि वो किसी को डिस्टरबेंस हो। सर, रूट प्लान किया था जो पैसे सिंगल कर दिया वहाँ से चिंतपूर्णी तक, तो आपके यहाँ हिमाचल से किस तरह से रूट प्लान किया? इसमें भी है, पूरा डिटेल्ड रूट प्लान है। जैसे कई बार कुछ रास्तों को बंद करते हैं, कुछ को सिंगल वे करते हैं, तो पूरा रूट प्लान लेड डाउन है, और जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी मतलब उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें डाइवर्ट करवाते रहते हैं। सर, जहाँ मंदिर में चिंतपूर्णी मंदिर में जो व्यवस्था की गई है, जो संगतें बहुत इन दिनों में बहुत संगतें हैं, नवमी और नवमी में और जो अष्टमी है वहाँ पे संगत, उनके लिए जो वहाँ लाइनें में कतार, उनको कैसे तरह पुलिस की ओर से किस तरह से व्यवस्था की है? टीम्स बनाई हुई हैं या किस तरह से? हाँ, इसमें जैसे कि हर साल की भांति इसमें भी टीम्स बनाई हुई हैं। सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा मेला, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जी, तो वो भी एक सेक्टर है, उसकी अपनी एक व्यवस्था रहती है, कैसे लाइन लगेगी, कैसे लोग आएंगे। कुछ तो देखिए जैसे वहाँ पे माता चिंतपूर्णी के मंदिर में कुछ तो परमानेंट स्टाफ रहता है जो उनका सिक्योरिटी का, उसकी एडिशन में और पुलिस का जो बल है करीब 350 के करीब पुलिस प्लस होमगार्ड एडिशनली और लगाए गए हैं। वो इसी जो जैसा आप बता रहे हैं इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगाए गए हैं। सर, और कोई बात जो इस बातचीत में हम करते रहे और आप बताना चाहते हैं लोगों को, हिमाचल पंजाब जहाँ, क्योंकि पंजाब में होशियारपुर को छोटी काशी बोला जाता है, क्योंकि महामाई में दर्शनों के लिए पूरे पंजाब विश्व से बाहर सभी से रास्ता वही आता है, वहाँ से निकलते हैं। तो यूँ लोग आते हैं, उनके जैसे आपने बताया साइलेंट हो, हत्या में किसी तरह की किसी भी तरह की दिक्कत ना करें, तो आपकी ओर से यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था तो मैंने जैसे आपको बताया, इसके अलावा मेरी एक ही अपील रहेगी, ये धार्मिक भावनाओं का मेला है, सब लोग बड़ी धार्मिक भावना से आते हैं, तो इसके बीच में कुछ लोग जैसे नशा या इस प्रवृत्ति के लोग ना आए, और जो आते हैं तो जब वो भावना से आ रहे हैं, एक ईश्वर के दर्शन की, माता के दर्शन की भावना से आ रहे हैं, तो इन कुरीतियों से जो नशा इत्यादि है इससे दूर रहें, ये मेरी अपील रहेगी। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।